तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमने क्या किया तुम्हें अंदाजा भी है? हाँ पता है, बस उसका मुंह तो तोड़ा है। क्यों किया? तुम उसे शांति से हैंडल नहीं कर सकते थे? मैंने पूरी कोशिश की थी, फिर मेरा पेशेंस जवाब दे गया। मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें वहां पे भेजा। सोचा था कुछ सीख लोगे, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। कितना? ऑलमोस्ट 50 लाख। बस इतना ही। 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती है। कुछ सीखो अपने भाई से तुम। डैड, आपने इसे भेजा ही क्यों था? आप मुझे कह देते, मैं चला जाता, एटलीस्ट हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। सही कहा तुमने, मेरी गलती है। इसको जो भेज दिया, मैं ये भूल गया था कि ये कुछ नहीं कर सकता। आई नो कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं इंट्रो दे देती हूँ। ये है अगस्त, ये एक माफिया किंग है, और ये बात इनकी फैमिली में से किसी को भी नहीं पता। इनकी फैमिली की नजरों में ये अब तक का कुछ भी नहीं करते। ये है युंगी, और ये एक बिजनेसमैन है। हाँ, इन्होंने अब तक अपनी कंपनी तो नहीं बनाई, लेकिन अपने पापा की कंपनी चला रहे हैं, जिस पर इन्हें बहुत प्राउड है। हाँ, ये दोनों ट्विंस हैं, और युंगी अगस्त को कुछ खास पसंद नहीं करता। चलो जो हुआ छोड़ो उसे। तुम लोगों को पता है टे आने वाली है आज। अगस्त, तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। ओके, पर वो क्यों आ रही है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है वो आ रही है तो? अगस्त, मुझसे बदतमीजी मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे अरे, अब लड़ने मत शुरू हो जाना। वो बस उसके एग्जाम्स खत्म हो गए, तो वो यहाँ पर आना चाहती है। काफी साल हो चुके हैं ना उसे यहाँ आए हुए, इसलिए। कहाँ रह गई ये लड़की? अब तक आई क्यों नहीं? तुम आए हो, युंगी नहीं आया? क्यों, मेरा आना अच्छा नहीं लगा तुम्हें? अगर नहीं लगा हो तो बता दो। उसकी कोई मीटिंग थी तो वो वहां चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे सच में उसे इम्पोर्टेंट काम था, इसलिए वो नहीं आ सका। ओह ओके। वैसे बाकी लोग तो हम दोनों में से पहचान नहीं पाते कि कौन कौन है, बट तुम हमसे इतने सालों बाद मिलकर भी पहचान लिया कि मैं अगस्त हूँ। हाँ, बाकी लोग नहीं पहचान पाते, बट मैं पहचान लेती हूँ। अच्छा, पर वो कैसे? बस ऐसे ही। चलो अब मेरे बैग लेकर आओ। मैं नहीं लेकर चलने वाला, खुद लेके चलो अपने बैग। मैं आंटी को कॉल कर दूंगी फिर। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उस धमकी को सच करना भी आता है मुझे। चुपचाप मेरे बैग लेकर आओ। जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। आंटी, मैं आ गई। अरे अरे, मैं गिर जाऊंगी, रुको। तेज सबसे मिल लेती है, लेकिन जुंगी अभी तक आया नहीं होता है। वो कब से उसका वेट कर रही होती है। आंटी, युंगी कब आएगा? वो अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे पीछे ही है। युंगी, मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही हूँ, तुम कब से कहाँ थे? वो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी एक दोस्त है जो लंदन में पढ़ती थी, और अब वो वापस आई है। वो होटल में रुकने वाली थी, बट मैंने उससे कहा कि वो हमारे घर आ जाए। क्यों, मेरा घर क्या कोई धर्मशाला है जो कोई भी आ जाएगा? मॉम, जब ये यहाँ रुक सकती है तो फिर वो क्यों नहीं? यूंगी, तेरे को किसी और से कंपेयर मत करो। तेरी तो मैं। मॉम प्लीज, देखो वो आ चुकी है। मॉम, ये मेरी फ्रेंड है लीजा, और ये अब से यहीं रहेगी। हाँ हाँ, मैं तो होटल खोल रखा है, कोई भी आके रह सकता है। अगर ते यहाँ रहेगी तो लीजा भी यहीं रहेगी। मुझे लगता है
युंगी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। कोई बात नहीं आंटी, मैं होटल में रह लूंगी। नहीं थे युंगी, ये क्या बदतमीजी है। अगस्त, अपनी आवाज नीचे रखो और तुम तमीज में रहो। देखो टीम, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें हर्ट करने का। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम हमारी नेबर होकर यहाँ रह सकती हो। फिर लीजा तो मेरी फ्रेंड है। मैं तुम्हारी नेबर होने के साथ साथ ना तुम्हारे चाचू की बेटी भी हूँ, तुम्हारी कजन हो। शायद ये तुम भूल चुके हो। इतना कहकर ए अपने बैग से उठाती है और वहां से जाने लगती है। तभी शिवा उसका हाथ पकड़ लेता है। तुमने अभी कहा ना कि तुम हमारे चाचू की बेटी हो, मतलब ये घर तुम्हारा भी है। किसी और के कहने पर या किसी और के वजह से तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली तुम आए जब से इसका वेट कर रही थी। चलो अब तुम चल के रेस्ट कर लो। अगस्त टे के बैग से उठाता है और उसे उसके रूम तक छोड़ आता है। टे किचन में थी और तभी पीछे से अगस्त आता है। क्या कर रही हो? मैं युंगी के लिए खाना बना रही हूँ। उसने उस दिन तुम्हें इतना कुछ कहा और तुम उसके लिए खाना बना रही हो? जेलस होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए भी मैंने बनाया है। मैं जेलस नहीं था, तुम बहुत क्यूट हो। क्या कहा तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। ये सब कुछ तुमने बनाया? ते तो हमेशा से ऐसी है। पहले भी ते जब यहाँ रहती थी तब मेरी बहुत हेल्प कर देती थी। अगस्त से रहा नहीं जा रहा था और उसने एक प्लेट उठाई और वो खाया डालने ही वाला था, तभी ते ने उसे रोक लिया। ते रुको, उसमें गार्लिक है और वो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं तुम्हें वो हटा कर देती हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है मॉम, लीजा को भी काफी अच्छा खाना बनाना आता है। हाँ, मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है। लीजा, आज का डिजर्ट ना तुम बना दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अच्छा खाना खाने के बाद ना मैं इतना खराब डेजर्ट नहीं खाना चाहता। ओह, तो तुम्हें लगता है कि लीजा अच्छा डेजर्ट नहीं बना सकती? क्यों ना एक चैलेंज करें? लीजा और डेव दोनों ही डेजर्ट बनाएंगे और फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन अच्छा बना सकता है। दोनों ने ही ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। सबने खाना खाया और उसके बाद लीजा और टे ने डेजर्ट बनाया था। डेजर्ट में खीर थी। शिवा ने कहा था कि लीजा को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। असल में तो उसे खाना बनाना आता ही नहीं था। उसने खीर को जला दिया था और टे ने तो खीर बनाकर वहां से चली गई थी क्योंकि उसे उसके डैड का कॉल आया था। पर लीजा नहीं चाहती थी कि वो टे को जीतने दे, इसलिए उसने उसकी खीर में नमक मिला दिया था, वो भी बहुत सारा। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता और ऊपर से ये जल भी गया है। अगर मैं नहीं जीत सकती तो फिर मैं इसे क्यों जीतने दूं? इसकी खीर में नमक मिला देती क्योंकि मुझसे तो ज्यादा एम्बैरेस हो। उसके बाद दोनों की ये खीर सर्व की गई। सबने पहले लीजा की खीर टेस्ट करी और सबको जला हुआ टेस्ट आ गया था और लीजा को भी पता चल गया था कि किसी को भी वो खीर पसंद नहीं आई। एंड सॉरी, वो काफी टाइम बाद बनाया है ना, तो इसलिए। अगस्त उन सबके चेहरे देखकर हंसते हुए टे की खीर उठाता है और अपने बाउल में डालता है और जैसे एक चम्मच खाता है उसे पता चल गया था कि उसमें बहुत नमक है। इसमें तो नमक है, देखो तो जरा इसे कैसे खा रहा है। अगस्त, थोड़ा सा मुझे भी देना। ये चाहिए? बिल्कुल नहीं। रुको, मैं तुम्हें इसमें से निकाल कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तुम्हें तो लगता था ना कि ये ज्यादा अच्छा डेजर्ट बना सकती है, तो खाओ ना फिर वो। अच्छा कम से कम हमें तो दे दे। हाँ एटलीस्ट हमें तो टेस्ट करने दो। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर ने आप लोगों को मीठा खाने से मना किया है। तेरा डॉक्टर गया भाड़ में, वो दे इधर। नहीं बिल्कुल नहीं, ये मैं पूरा खाऊंगा। और शिवा ने वो खीर उन लोगों के सामने ही बैठकर पूरी खा ली। उसने वो किसी को भी नहीं दिया। ते उसे बहुत ज्यादा हैरानी से देख रही थी और लीजा उससे भी ज्यादा। तुम्हारा भाई वो ऐसे क्यों कर रहा था? अरे उस पर ध्यान मत दो, वो बचपन से ही ऐसा है। ते जो भी बनाती थी वो अकेले ही खुद खा लेता था। अच्छा वैसे तुमने सबको मेरे बारे में क्या बताया? अब तक बस यही बताया है कि तुम मेरी फ्रेंड हो। ओह तो बस मैं तुम्हारी एक फ्रेंड हूँ। मैं जानता हूँ, मैं सबको सब बता दूंगा। हाँ और जल्दी बता देना, खास करके उस ते को। मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करती है। देखो तुमने उस दिन उसे इतना कुछ कहा और आज उसने फिर भी तुम्हारे लिए खाना बनाया था। और उस दिन जिस दिन वो आई थी वो तुम्हारा वेट कर रही थी। और उस दिन वो तुम्हें किस तरीके से याद दिलवा रही थी कि वो तुम्हारी क्या लगती है। हाँ तो ये कहो ना कि तुम जेलस हो रही हो। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की जेलस होगी किसी और लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के आसपास भटकते हुए देखकर। ओके ओके मैं उसे बता दूंगा। हाँ थोड़ा जल्दी बता दो तो अच्छा होगा। और हाँ बाकी सबको भी। ठीक है। तुम्हें यही जगह मिली थी ये डील करने के लिए? साले तेरे लिए क्या मैं 5 स्टार होटल बुक करूँ अब? ये लो जैसा कि तुमने कहा था, ये असली ड्रग्स है। ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये असली है। अगर ये नकली होते तो फिर मैं तुम्हें क्यों यहाँ पर बुलवाता, किसी और के हाथों ना भिजवा देता। मैं खुद क्यों आता इस डील के लिए फिर। और मैं तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हारे दिल में मेरा डर है। शिवा उन पैकेट को देखकर ही समझ गया था कि वो असली ड्रग्स नहीं है। और डर रहने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझे ये नकली ड्रग्स बेचो। अब इतनी हिम्मत किसी और की ना हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना तुम्हारा। क्या मतलब? अगस्त अगस्त तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे एक लास्ट मौका दो। मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा गुना ड्रग्स दूंगा, जितने तुमने मांगे थे उतने ही प्राइस में, प्लीज। अगस्त क्या है, ऐसे घूर क्यों रही हो तुम मुझे? तुमने मुझे कहा था कि तुम जल्दी आओगे और अब आ रहे हो। ज्यादा हंसो मत वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा सॉरी। वैसे तुम थे कहाँ पर? वो एक्चुअली मैं एक लड़की के साथ डेट पर गया था, आई मीन डिनर पर गया था। ते कुछ नहीं कहती और वहां से जाने लगती है, तभी अगस्त उसे रोकता है। ते रुको। बोलो। एटलीस्ट मुझे खाना तो दे दो। तुम तो डिनर पर गए थे, खाना नहीं खाकर आए। अगस्त कुछ नहीं बोल पाता, फिर ते उसे खाना देकर वहां से चली जाती है। जिंदगी में घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रही है, चलो कहीं बाहर घूमने चलता है। अगस्त ते तुम दोनों भी चले जाओ बाहर घूमने। जिंदगी तुम्हें याद है ये पार्क? ते प्लीज, हम यहाँ घूमने आए तो प्लीज एंजॉय करो, ना कि मुझे पुरानी बातें याद दिलाओ। चले युंगी। तभी अगस्त ते का हाथ पकड़ता है और उसे एक
पेड़ के पास लेके जाता है। तुम्हें याद है हमने यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगाया था? हाँ, और तुम्हें ये अब तक याद है? हाँ ऑफ कोर्स, और यही वो पौधा है। कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है और कितना प्यारा भी। फिर वो दोनों उसी पार्क में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी तरफ युंगी और लीजा एक क्लब में चले जाते हैं। युंगी और लीजा डांस कर रहे होते हैं कि तभी एक आदमी लीजा को घूरने लगता है। भाई उस तरह देख उस लड़की को, कितनी हॉट है वो। उसकी बॉडी को देख, मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी से भी पटेगी। तू बस देखते जा। फिर वो डकला लीजा के करीब आने लगता है और ये चीज युंगी नोटिस करता है। हद तो तब हो गई जब वो डकला लीजा को टच करता है और ये चीज भी युंगी नोटिस करता है। तेरी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? अरे अरे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आपस में बांट लेता है ना। बस इतना सुनना ही था कि युंगी ग्लास उठाता है और उस टकले के टकले पे वो ग्लास फोड़ देता है। जो ग्लास के टुकड़े उसके हाथों में रह गए थे उससे वो उस टकले के चेस्ट पे मारता है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। आर यू सीरियस? तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? छोड़ो इसे, चलो यहाँ से। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और इसके बाद सीधा पुलिस आती है और वो आरम से मिलते हैं। आप यहाँ? हम आपके बेटे मिस्टर युंगी को मर्डर करने के जुर्म में अरेस्ट करने आए हैं। अच्छा, और क्या प्रूफ है आपके पास? वो ऑफिसर आरएम को उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि किस तरह युंगी ने उस टकले को मारा था। आरएम को ये देखकर कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो युंगी को जेल नहीं जाने दे सकता क्योंकि उसकी जो कंपनी है वो युंगी ही संभालेगा, और अगर युंगी जेल चला जाता है तो फिर कंपनी तो अगस्त के हाथों में चली जाएगी और आरएम की नजरों में अगस्त कुछ भी नहीं कर सकता। अरे ये मेरा बेटा युंगी नहीं, ये अगस्त है। दोनों सेम दिखते ना, इसलिए तुम्हें गलतफहमी हुई है। देखो तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, प्लीज इस केस को कैसे भी करके हटा दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा। आपके दोस्त होने के नाते सिर्फ मैं इतना सा काम कर सकता हूँ कि आप अगस्त को कोर्ट ले आइए, अगर ये अगस्त है तो। और हाँ, ये अगस्त है, इसका प्रूफ भी आपको देना होगा। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यहाँ पर आना था? वो तुम वीडियोस देख रही थी ना, तो मैं देख लिया, मुझे समझ आ गया कि तुम यहाँ पर आना था। अरे टेप, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, कहाँ चली गई थी तुम? क्या? कोई बात नहीं, अब तुम आ गई ना। देखो मैं तुम्हारे लिए रेड बीन केक बनाया है। केक तो बना दिया, तुम्हें इतना नहीं पता कि उसे रेड बीन्स पसंद नहीं है? आई एम सॉरी, मैं भूल गया था इस बारे में। कोई बात नहीं, और थैंक यू ये बनाने के लिए, बट मैं इसे नहीं खा सकती। अच्छा, तुम कल मुझे किसी जगह की वीडियोस दिखाई थी ना, चलो मैं तुम्हें वहां लेके चलता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं और अगस्त अभी वहीं से आ रहे हैं। ये कहकर ते अपने रूम में चली जाती है
युंगी टे से काफी अच्छा बिहेव कर रहा था, मतलब उससे अच्छी तरीके से बात कर रहा था। वो जो कह रही थी वो सुन रहा था, इनफैक्ट लीजा भी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? वो मुझे अपनी बहन के बिना रहा नहीं जा रहा था। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के बिना नहीं रह पा रही थी ना। अरे वो बेचारे अभी तो आए और तुम उनकी क्लास लेने बैठ गई हो। वही तो, ऐसा नहीं है कि कुछ खाने पीने को ही दे दे। ये है जंकुक, ते का छोटा भाई। ये भी एक माफिया है। ये अगस्त के सिवाय कोई नहीं जानता, इनफैक्ट ते भी नहीं जानती। और जंकुक अगस्त के बारे में जानता है। ते जिमिन को अपने रूम में लेके जाती है। और छोटे, कैसा चल रहा है काम? काम तो मस्त चल रहा है। वैसे मैंने सुना कि आपने किसी को मार दिया है। हाँ, वो खौफ मेरा कम हो रहा था ना, इसलिए। क्या हुआ? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। कैसा फेवर? जुंगी टेको सब कुछ बताता है। तुम्हें बस कोर्ट में जाकर ये कहना है कि मैं तुम्हारे साथ था और अगस्त लीजा के साथ उस क्लब में था, और वो मर्डर भी अगस्त ने ही किया है। बस तुम्हें इतना कहना है। प्लीज टे, मेरी हेल्प करो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम अपने भाई को फंसा रहे हो। टे, देखो तुम भी जानते हो कि अगस्त किसी काम का नहीं है। अगर युंगी को जेल हो गई तो फिर मेरी कंपनी, उसे कौन संभालेगा? अगस्त के हाथों में मैं कंपनी दे ही नहीं सकता। और वैसे भी उसे मैं कुछ सालों बाद जेल से निकलवा ही लूंगा। ते, तुम्हें याद है वो बचपन में तुम्हें किस तरीके से रुलाया करता था और अपनी गलती हमेशा तुम पर थोप देता था, और उसकी वजह से चाचू ने तुम पर तो हाथ भी उठाया था। इसी तरह युंगी और आर्यन ने मिलके ते को कन्फेस कर लिया था, बट ते ने ये सब जाकर जिमिन और जंकुक को बताया। तो तुम झूठी गवाही दोगी? ते, ये कोई मजाक नहीं है, ये किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो, ये सब तो एक साइड में रखो। आपका दिल जो कहता है ना वो करो। जिमिन का हाथ पकड़कर जंकुक को से बाहर ले आता है रूम से। ये क्या क्या तुमने देखा नहीं, वो पूरी तरीके से कन्फेस हो चुकी है उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए। मैं ना तुमसे ज्यादा अच्छे से अपनी बहन को जानता हूँ, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम बस देखती जाओ। अब अगस्त को भी इस बारे में पता चल चुका था, क्योंकि उसके पास कोर्ट के पेपर्स आए थे। जब उसने आरएम और युंगी से इस बारे में पूछा तो उन लोगों ने सब कुछ सच बता दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया ना? तुम इसकी गलती की सजा मेरे बेटे को क्यों दे रहे हो? इसके किए की सजा मैं क्यों भुगतूं? आपने मुझे आगे सिर्फ इसलिए किया ना क्योंकि आपको कोई अपनी कंपनी चलाने वाला चाहिए। हाँ, यही बात है। अब तुम तो किसी काम के नहीं हो। चलो मान लेते हैं, लेकिन इसके लिए तो आपको कोई सबूत भी तो चाहिए। हमारे पास गवाह है, और वो भी टे। टे, तुम भी? इसके आगे शुगर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। सो जैसा कि आपने ये सीसीटीवी फुटेज देखी है, और इसमें जो है वो मिस्टर युंगी नहीं, मिस्टर अगस्त है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इस फुटेज में मिस लीजा भी है, जो मिस्टर युंगी की बहुत अच्छी दोस्त है। फिर मिस्टर अगस्त मिस लीजा के साथ कैसे हो सकते हैं? इनफैक्ट जब ये सब कुछ हो रहा था तब वो अपनी कजिन मिस किम टेओंग के साथ थे। ये मिस्टर अगस्त ने खुद कहा है कि वो उस वक्त मिस किम टेओंग के साथ थे। और वैसे भी मिस लीजा दोस्त तो मिस्टर युंगी की है, तो फिर वो मिस्टर अगस्त के साथ क्लब क्यों जाएंगी? ठीक है, फिर मिस लीजा से ही पूछ लेते हैं कि उस वक्त उनके साथ कौन था, मिस्टर युंगी या फिर मिस्टर अगस्त। फिर लीजा को बुलाया जाता है। तो बताइए मिस लीजा, आपके साथ उस क्लब में कौन था और क्या हुआ था वहां पर?
अगस्त ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरे साथ क्लब चलोगी, तो मैंने भी हाँ कह दिया और मैं उसके साथ क्लब चली गई। हम वहाँ पर डांस कर रहे थे, तभी एक आदमी मेरे पास आया और वो मुझे टच करने लगा। तब अगस्त को गुस्सा आया और उसने एक कांच का ग्लास लेके उस पर अटैक कर दिया। साला, इसके लिए मैं किसी का मर्डर करूं? समझती क्या है अपने आप को? और ये बात मिस्टर अगस्त ने खुद कहा है अपनी कजन मिस किम ट्योंग से। अगर आप इजाजत दें तो हम उन्हें भी बुलाएं। परमिशन है, बुलाइए मिस किम ट्योंग को। शुगा को इस बात का डर नहीं था कि टी उसके खिलाफ गवाही देगी और वो जेल चला जाएगा। नहीं, उसे इस बात का डर था ही नहीं। उसे तो इस बात का था कि क्या सच में टी उसके खिलाफ झूठी गवाही देगी। तो मिस किम ट्योंग बताइए, क्या मिस्टर अगस्त ने आपसे कहा था उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया? तुमने अभी कहा ना कि तुम हमारे साथ बेटी थी, मतलब ये घर तुम्हारा भी है। किसी और के कहने पर या किसी और की वजह से तुम्हें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बोलिए मिस किम ट्योंग, क्या मिस्टर अगस्त आपके साथ थे? तुम्हें याद है हमने यहाँ पर एक छोटा सा पौधा लगाया था? हाँ, और तुम्हें ये अब तक याद है? हाँ, ऑफ कोर्स, और यही वो पौधा है। कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है और कितना प्यारा भी। देख के मुझे क्यों तुम देखते नहीं, यारा ऐसी बेरुखी, हाँ सही तो नहीं। सबकी नजरें फिलहाल टे पर ही थी। बोलिए मिस किम ट्योंग, क्या मिस्टर अगस्त ने आपसे ऐसा कुछ कहा था? क्या मिस्टर अगस्त ने ये मर्डर किया है? नहीं, अगस्त ने ऐसा कुछ नहीं किया। इस फुटेज में जो है वो जुंगी है। इन लोगों ने मुझे फोर्स किया था झूठी गवाही देने के लिए अगस्त के खिलाफ। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त अगस्त मेरे ही साथ था। इन लोगों ने मुझे फोर्स किया था झूठी गवाही देने के लिए, या कि ये जुंगी को बचा सके। चलिए, एक बार के लिए आपकी बात मान भी रहे, लेकिन आपके पास क्या प्रूफ है कि ये जो फुटेज में है वो जुंगी है, अगस्त नहीं? जुंगी के हाथों पर एक मार्क है और जो सीसीटीवी फुटेज में है उसके हाथों पर भी हम यही मार्क साफ देख सकते हैं। लेकिन अगस्त अगस्त के हाथों पर ऐसा कोई मार्क नहीं है। इतना सुनते ही जुंगी अपने हाथों पर जो वो मार्क था उसे छुपाने लगता है और सब ये देखते हैं। उस पर पूरा यकीन हो गया था। इससे साफ पता चलता है कि ये अगस्त नहीं जुंगी है। टे ने सब कुछ क्लियर कर दिया था। सारे प्रूफ उसने सामने रख दिए थे, सारे गवाहों और सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए। ये अदालत मिस्टर युंगी को झूठा इल्जाम लगाने के लिए, किसी का मर्डर करने के लिए और झूठ बोलने के लिए 50 साल की सजा सुनाती है। देखो, कोई नहीं कहेगा कि ऐसा आपने गलत कहा है, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता है। मुझे जितना पता था ना मैंने उतना कर दिया और इसके बाद ये सब घर आ जाते हैं। मुझे आप पे पूरा यकीन था। सच बताओ तो मैं तो डिसाइड कर लिया था कि मैं पहले जिंदगी का ही साथ दूंगी, पर पता नहीं फिर मुझे क्या हो गया। आप क्यों इतना हंस रहे हो? दवाई देते वक्त उसकी शक्ल देखी, कितनी फनी लग रही थी। तेने जैसे ये सुना उसने अपनी सैंडल उतारी और शिवा को फेंक के मारी। वो शिवा फिर भी हंसना नहीं बंद किया।
अगर तुम हंसना नहीं बंद करो ना तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। आंटी, आपको बुरा नहीं लगा? किस बात का टे? बुरा तो मुझे तब लगता जब वो अपनी गलती मान लेता, लेकिन नहीं, उसने तो अपने भाई पर ही झूठा इल्जाम लगा दिया। उसने अपने भाई होने का फर्ज निभाया, मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा। थैंक यू सो मच पापा, आपने मुझे बाहर निकलवा दिया। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, बट मैंने तुम्हें बाहर नहीं निकलवाया है। क्या? तो फिर मुझे किसने बाहर निकलवाया? अगस्त ने। क्या? उसने मुझे बाहर निकलवाया? मैंने उसके साथ इतना कुछ किया और तुमने अपने भाई होने का फर्ज निभाया और मैंने अपने भाई होने का फर्ज निभाया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो अगस्त। अगस्त, सच में मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की। हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की और ना ही मुझे कभी पसंद किया, और मैंने भी तुमसे कभी नफरत नहीं की। बस हम दोनों के बीच में एक अजीब सी चीज थी। रीजन पता नहीं, हाँ शायद पता है, क्योंकि डैड को लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ और तुम्हें को जो उनकी कंपनी हैंडल कर सकते हो, तो बस शायद इसलिए तुमने मुझे खुद से कम आंका है हमेशा। आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो ठीक है, तुम्हें माफ किया मैंने, सब भूल गया मैं, अब तुम भी भूल जाओ। इसके बाद वो तीनों घर चले जाते हैं और ये सब बड़े आराम से और सुकून से रह रहे होते हैं। इन्हें लगता है कि अब कोई मुसीबत नहीं आएगी, सब कुछ ऐसे ठीक चलेगा। बट कुछ सालों के बाद, इन कुछ सालों में ना बहुत कुछ बदल चुका था। जैसे कि जुंगी और लीजा की शादी हो चुकी थी। टे, जंकुक और जिमिन, ये तीनों अब कोरिया में ही रह रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक मुसीबत आई। मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ पर उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है उसकी। अगस्त अगस्त बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। ये है जिहोक, अगस्त का राइट हैंड। जब अगस्त नहीं होता है तो यही अगस्त के सारे काम संभालता है। अगस्त, ये कौन है और ये किस मुसीबत की बात कर रहा है? जिहोक, शांत हो जाओ और पूरी बात बताओ। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले काय ने तुम्हें एक डील के लिए बुलाया था, बट वो तुम्हें नकली ड्रग्स बेच रहा था और तुमने उसे मार दिया था। उसका ही भाई तुम्हें समझ के युंगी को किडनैप करके लेकर गया है। अगस्त, ये क्या कह रहा है? कौन से ड्रग्स, कैसी डील और किसे मारा तुमने? ये वही है ना जो पहले माफिया किंग हुआ करता था और फिर किसी वजह से अब ये बैंकॉक में शिफ्ट हुआ है। हाँ हाँ, वही है। जो ये बता करो वो उसे कहाँ लेके गया है? मैं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। मैंने सब कुछ नहीं किया। युंगी ने एक बार भी उसे ये नहीं बताया कि वो अगस्त नहीं है। वो बस ये कहता रहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये जानते हुए भी कि वो उसे अगस्त समझ रही है। अगस्त, तुम बताओ कि ये सब क्या चल रहा है? अगस्त उन्हें सब बता देता है, जंगकुक के बारे में भी और खुद के बारे में भी। बट वो आपको समझ के युंगी को ले गए, प्लीज उसे बचा लो। डोंट वरी, वो आपके हस्बैंड के साथ साथ मेरा भाई भी है। पता चल गया कि वो उसे कहाँ लेकर गया है। चलो फिर उसे बताते हैं कि असली कौन है। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, और मैं भी चलूंगी। मैं वहाँ कोई गेम नहीं खेलने जा रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं भी चलूंगा, और मैं तुम दोनों को अकेले नहीं जाने दूंगी। इन दोनों को अगस्त को साथ लेके जाना पड़ा क्योंकि ये दोनों ही जिद पे अड़ गए थे। तुझे क्या लगा तू मेरे भाई को मार कर अपनी लाइफ बड़ी सुकून और आराम से बिताएगा? हाँ, तूने मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मैं उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाया। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, अभी भी ये तैयार नहीं है कि ये मान ले।
सच कह रहा है वो। उसने नहीं मारा, मैंने मारा है तुम्हारे भाई को। मैं हूँ अगस्त। ओह, तो तुम दोनों ट्विंस हो। अरे वाह, मतलब ये तुम्हारा भाई है और तुमने भी मेरे भाई को मारा था। तो क्यों ना मैं तुम्हारे इस भाई को मार के अपना बदला पूरा कर लूं। नहीं, लेकिन मैं तो मेरे भाई को आखिरी बार देख भी नहीं पाया था, तो उसके बदले में तुम्हें भी मार देता हूँ। तो उसे हाथ तो लगा के बता, उसके बाद बताता हूँ कि अगस्त क्या कर सकता है। अच्छा, जोंगसुक ने युंगी पर गन पॉइंट कर रखी थी। वो शूट करता इससे पहले अगस्त ने अपनी गन निकाली और उसके हाथ पर शूट किया। उसके हाथ पर गोली लगने की वजह से उसकी गन बहुत दूर जा गिरी। देख क्या रहे हो? अगर इनमें से एक भी बाहर गया ना तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे। जंगकुक, जाओ यहाँ से। मैं आपको ऐसी हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता, और मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ। मैं युंगी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है अब। ओके, आप लेके जाओ, और हाँ प्लीज लीजा को भी इन्फॉर्म कर देना, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा उसे इन्फॉर्म। तेरी और मेरी बात थी है, और तू मेरी फैमिली को बीच में ले आया। जोंगसुक ने ये नोटिस किया था कि अगस्त फाइट करते करते टे की भी हेल्प कर रहा था, और उसे वहीं से अगस्त का वीक पॉइंट पता चल गया। उसने टे के ऊपर गन पॉइंट कर दी। टे अगस्त से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए अगस्त टे को गोली लगने से पहले सामने आ जाता है। अ, 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 अगस्त, तेरी तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बताए बगैर मैं मरना नहीं चाहता। अगस्त, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगे। अगस्त, अगस्त अपनी आंखें खोलो प्लीज। बस कर दो, कितना डांटोगी तुम मुझे? अभी तक मैं पूरी तरीके से ठीक भी नहीं हुआ। हाँ, तो ऐसी हरकतें करता कौन है? तुम्हें किसने कहा था कि सामने आने के लिए? तो क्या करता? तुम्हें गोली लगते हुए देखता रहता? तुम्हारे इस भाई को तुम समझा लो, ये कह रहे कि तुम मुझसे शादी करनी है। वो एक्चुअली जिमिन, मैं ही तुमसे बात करने वाली थी। वो जब से इसने तुम्हें देखा है ना, तब से ये मेरा दिमाग खा रहा है। आर यू सीरियस? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, तुम मुझे सोच समझ कर बताओ। देखो जिमिन, ये बहुत अच्छा है। मतलब देखो, तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिल रहा है और इतनी प्यारी ननद मिल रही है, और क्या चाहिए? और वैसे भी वो तुमसे 2-3 साल ही तो छोटा है। एज मैटर नहीं करती। हाँ, वैसे आप सही कह रही हो। तो फिर मैं इसे हाँ समझू? अगस्त के ठीक होने के बाद अगस्त टे के पापा से बात करता है टे के बारे में, और वो मान जाते हैं। फिर अगस्त जिमिन और जंकुक के बारे में भी बात करता है, और वो उस पर भी मान जाते हैं। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क
सबसे जुदा। तुम हंसना बंद कर रहे हो या फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं? तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं कोई डर नहीं रही हूँ। अच्छा,